हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्पिरिचुअल राहगीर में। मैं आया हूं आज तीर्थ नगरी पुष्कर में। तो आइए आपको भी लेकर चलता हूं एक नई स्पिरिचुअल यात्रा में। पुष्कर पहुंचने के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन अजमेर है। पुष्कर की दूरी अजमेर से लगभग 15 किलोमीटर है। स्टेशन के बाहर से मैं ऑटो रिक्शा लेकर अजमेर बस स्टैंड पहुंच गया, जहां पुष्कर जाने वाली बस बिल्कुल तैयार खड़ी थी। रास्ते में पड़ने वाली झील और पहाड़ के दृश्यों का आनंद लेते हुए मैं लगभग आधे घंटे में पुष्कर पहुंच गया। पुष्कर राजस्थान में स्थित एक मुख्य हिंदू तीर्थ स्थल है। पुष्कर यहाँ लगने वाले पशु मेला के लिए प्रसिद्ध है, जिसे देखने के लिए न केवल अपने देश से बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं। इसके अलावा यहाँ की पुष्कर झील में आस्था की डुबकी लगाने व विश्व के एकमात्र ब्रह्मा जी मंदिर के दर्शन करने भी यहाँ हर साल हजारों की संख्या में लोग आते हैं। यहाँ का बाजार भी आकर्षण का केंद्र है। पुष्कर में मेरी सुबह की शुरुआत गर्मा गर्म चाय से हुई और फिर मैं निकल गया पुष्कर झील की ओर, जो मेरे होटल से बहुत नज़दीक थी। पुष्कर झील के आसपास लगभग 500 मंदिर हैं, जिनमें ब्रह्मा जी मंदिर, वराह मंदिर और रंगजी मंदिर प्रमुख हैं। झील के किनारे बैठकर पुष्कर की सुबह को देखना बेहद खास अनुभव था। पौराणिक मान्यता के अनुसार पुष्कर झील का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया था। पुष्कर झील में 52 घाट हैं। इन घाटों में वराह घाट, ब्रह्मा घाट व गौ घाट महत्वपूर्ण हैं। झील के पानी में असंख्य मछलियां हैं, जो सर्दी में धूप सेकने के लिए किनारे पर ही आ गई थीं। पुष्कर झील के घाटों पर अपनी सुबह व्यतीत करने के बाद अब मैं पहुंच गया था पुष्कर की सबसे मुख्य जगह पर, विश्व के 10 सबसे धार्मिक स्थलों में से एक ब्रह्मा जी का मंदिर। यह प्राचीन मंदिर लगभग 2000 वर्ष पुराना है। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी एक यज्ञ करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए और उन्होंने अपने यज्ञ के लिए इस स्थान का चयन किया।
मंदिर का गर्भगृह भगवान ब्रह्मा जी और उनकी दूसरी पत्नी गायत्री जी को समर्पित है। मंदिर संगमरमर और लाल पत्थर से बना हुआ है। मंदिर में हंस पक्षी की एक विशिष्ट आकृति बनी हुई है। ब्रह्मा जी मंदिर में बहुत अच्छे दर्शन हुए। उसके बाद मैं निकल गया ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए। सामने जो आप पहाड़ी देख रहे हैं, उस पहाड़ी पर ही स्थित है माता सावित्री मंदिर। मंदिर तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। आप वहां रोपवे से या फिर सीढ़ियों से पहुंच सकते हैं। मंदिर 12 से 2 बजे तक बंद रहता है। जब मैं वहां पहुंचा तो 1 बज चुका था, जिस कारण मैं माता के दर्शन नहीं कर पाया। तो आप जब आएं तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें। सावित्री माता मंदिर के ठीक सामने वाली पहाड़ी पर ब्रह्मा जी की दूसरी पत्नी गायत्री जी का भी मंदिर है। ब्रह्मा जी और सावित्री जी मंदिर में दर्शन करने के बाद अब वक्त था पेट पूजा करने का, और उसके लिए पुष्कर के प्रसिद्ध मालपुओं से बेहतर कोई विकल्प हो ही नहीं सकता था। जहाँ ब्रह्मा जी हों वहाँ विष्णु भगवान और शिव न हों, ऐसा हो ही नहीं सकता। वराह घाट के पास ही स्थित है भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह को समर्पित वराह मंदिर। यह मंदिर 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान के दादाजी अन्नाजी चौहान ने बनवाया। 16वीं और 17वीं शताब्दी में मुगल शासकों ने मंदिर को नष्ट कर दिया, जिसके बाद में राजा मान सिंह ने मंदिर को पुनर्निर्मित किया। वराह मंदिर के पास ही 1-2 गलियां छोड़कर स्थित है अटमटेश्वर महादेव मंदिर। यह भगवान शिव का मंदिर जमीन से 15 फीट नीचे स्थित है। यह शिवलिंग स्वयंभू है। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने जब पुष्कर में यज्ञ किया तो शिव जी को बुलाना भूल गए। तब भगवान शिव ने एक अद्भुत लीला रची और इस स्थान पर प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उनसे क्षमा मांगी। यह मंदिर 12वीं शताब्दी में चौहान वंश के राजा अर्णोराज द्वारा बनवाया गया।
इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे किसी अन्य स्पिरिचुअल यात्रा में। तब तक के लिए हर हर महादेव।